सुबनीत अब प्रॉपर तौर से राजनीति में उतर चुके हैं और ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ना चाहते हैं, यही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं छात्र सभा से राष्ट्रीय सचिव हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जुड़ के हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं छात्र हितों के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हम छात्र सभा को मजबूत किया है। देखिए क्या है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक नॉर्मल बहुत किसान फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और दादा भी किसान ही थे। पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है हमारा। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके हितों की आवाज कभी ऊपर पहुंची नहीं है। आशीर्वाद है या नहीं है? आशीर्वाद तो है। राजनीतिक है या बस ऐसे ही कहने का आशीर्वाद नहीं, है? राजनीतिक है। देखो, मैं क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ हूँ, हर गांव से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे हर गांव का लोग, क्षेत्र के लोग सब मुझे सहयोग कर रहे हैं और बीडीसी मेंबर हर गांव से ही बन के आता है। वो जब गांव ही मुझे सहयोग करेगा, बीडीसी मेंबर हमें सहयोग करेगा, तो हमें किसी बाहुबल की जरूरत नहीं है। तो हमें जनता का सहयोग है, जनता का समर्थन है और उसी आशीर्वाद पे मैं आगे चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। समय पे जिस चीज की जरूरत होगी वो हम पूरा करेंगे। अच्छा, मतलब हर चीज से हाँ, पूरा मन बना के चुनाव में उतर रहा है। मतलब वो नहीं है पीछे हटने, भाई नहीं, मैं नहीं, क्यों बोलूं यार, पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं, पैसे पीछे नहीं, हटने वाला कुछ नहीं है। सब कुछ है भाई। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अब जो हसनपुर के लोग हैं, बीडीसी चुन के आइए और उसके बाद आ जाइए इधर, अब आपकी लॉटरी लगने वाली है। मुझे तो क्षेत्र में अपना कुछ ऐसा लगा नहीं है कि कुछ खास बदलाव हुआ है। जब अभी आप देखिए कि क्षेत्रों में अगर पीने के पानी के नल की समस्याएं अभी आ रही हैं, तो और क्या बदलाव देखेंगे आप? देखो, सबसे पहले कार्य मेरा यही है कि जो ब्लॉक में सरकारी कार्य आते हैं, सरकारी योजनाएं आती हैं ग्रामीणों को देने के लिए, तो मेरी सबसे प्रथम यही है कि मैं उन कार्यों को, उन योजनाओं को अपने ग्रामीणों तक, गरीब लोगों तक पहुंचाऊं। देखो, जितना अच्छा होगा महिलाओं के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, उतना मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा करके चलूँगा सभी कार्यों को। और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं कि बीमार होने के बाद में उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया जाता और अस्पताल की सुविधाएं गांव में नहीं मिल पाती हैं। गांव में नाम को अस्पताल खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई जाता नहीं है, डॉक्टर भी नहीं जाते हैं, दवाइयाँ भी नहीं जाती हैं। तो मैं उस पर ही कार्य करूँगा। यूथ के लिए यही प्लान है कि मैं अगर आगे राजनीति में जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे क्षेत्र के, मेरे ज़िले के जितने नौजवान हैं जो राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, जो बिना किसी सपोर्ट के बेचारे रह जाते हैं, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाती है आगे बढ़ने के लिए, तो मैं उन्हें पूरा सहयोग करूँगा राजनीति में आगे लाने का। जो समाजवादी विचारधारा है वो पीडीए को लेके ही है। अखिलेश जी का जो विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा है, वो अखिलेश जी का पीडीए को लेके ही है कि पीडीए से ही हम आगे चुनाव लड़ेंगे और पीडीए को ही आगे बढ़ाएंगे। जब अखिलेश जी थे तो देखिए, युवाओं को लैपटॉप जैसी योजनाएं लेके आए थे, जो उससे पहले भी कोई गवर्नमेंट नहीं लाई थी और उसके बाद भी नहीं लाई है। युवाओं को लैपटॉप देना एक बहुत अच्छी योजना हुई थी और जिससे युवाओं ने लैपटॉप से अपनी क्लासेस वगैरह करके और कंप्यूटर का ज्ञान करके अच्छी अच्छी पोस्ट पे नौकरी, जॉब भी ली हैं। बहुत, मतलब एक छात्र हित के लिए बहुत अच्छा काम था वो। तो 2-4 सांसद जी हैं जिनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ। बाकी राजनीतिक तौर पे किससे मिलते हैं? हरिंदर मलिक जी हैं, मुजफ्फरनगर सांसद हैं, मेरे ताऊ जी हैं, मतलब व्यक्तिगत संबंध है हमारे उनसे, पारिवारिक। लेकिन अब जाट समाज से आते हैं, जाट समाज से शायद पहली बार आज तक कोई हसनपुर से ब्लॉक प्रमुख नहीं चुना है। जहाँ तक मेरे ध्यान है, मेरे इतिहास में अभी तक जितना मैंने देखा है, समझा है अपने क्षेत्र को, हसनपुर ब्लॉक को, तो अभी कोई, मतलब मेरी उम्र में या कोई मेरी जाट बिरादरी से अभी कोई आया नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। हिंदुस्तान 9 न्यूज पर, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है चौपाल। और चौपाल एक मंच है। चौपाल पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए एक पहचान है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन युवा नेता या फिर युवा लड़कों, युवा लड़कियों के लिए एक पहचान है जो राजनीति में आना चाहते हैं, जिनके पास कोई किस्से हैं, कोई कहानियां हैं। वही सब चौपाल के माध्यम से हम पूरे देश तक पहुंचाते हैं। आज हिंदुस्तान 9 न्यूज की चौपाल में सुबनीत पंघाल हैं और सुबनीत पंघाल समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनकी जो छात्र सभा है उसी इकाई के राष्ट्रीय सचिव भी है। सुबनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान 9 न्यूज पर।
बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भैया आपका, आपके हिंदुस्तान 9 चैनल का। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, और बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। सुमित जी, जितना मैंने आपके बारे में देखा है और आज चौपाल में आपको बुलाने का उद्देश्य भी वही है, जिस तरह से आपकी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी है। हाँ। और भी बहुत सारे छात्र नेता हैं या फिर छात्र सभा से जुड़े हुए लड़के हैं या नेता हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है वो छात्र सभा तक रह जाती है, एक समय लगता है 10-12 साल का। हाँ जी। लेकिन जिस तरह से आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वो एक अलग लेवल की है। और मैं लोगों को बता दूं, सुभनीत अब प्रॉपर तौर से राजनीति में उतर चुके हैं और ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ना चाहते हैं, यही है? हाँ जी, हाँ जी। तो सुमित, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि छात्र राजनीति से आप कैसे जुड़े, कहाँ से ये शुरुआत हुई? देखिए, मैं पिछले 2-3 साल से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, और समाजवादी पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, अखिलेश यादव जी ने हमारे विनीत कुशवाहा जी को समाजवादी छात्र सभा से प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और विनीत कुशवाहा जी ने मुझे देखते हुए कि मैं पहले से ही समाजवादी पार्टी में कार्य करता था, छात्र हितों के लिए बात ले जाता था समाजवादी पार्टी तक पहुंचाने के कार्य मैंने किए हैं, तो विनीत कुशवाहा जी ने ही मुझे सबसे पहले प्रदेश सचिव बनाया था। फिर उसके बाद डॉक्टर इमरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं समाजवादी छात्र सभा से, जिनका मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे फिर समाजवादी छात्र सभा में राष्ट्रीय सचिव नामित किया। ओके। तो कि कुछ फायदा हुआ इस चीज से कि जो छात्र राजनीति में आप आए, कुछ सीखने को मिला इन सब चीजों से? बहुत कुछ सीखने को मिला है। छात्रों के हित की बात हम आगे तक पहुंचा देते हैं। मैं छात्र सभा से राष्ट्रीय सचिव हूँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जुड़ के हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं छात्र हितों के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हम छात्र सभा को मजबूत किया है। ओके। हाँ जी। तो इसमें अब आपने मन कैसे बना लिया कि छात्र राजनीति से अब प्रॉपर राजनीति में उतरने का समय आ गया है? और जो आजकल के युवा होते हैं वो नहीं सोच पाते हैं कि ब्लॉक प्रमुख ही जैसा चुनाव या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे चुनाव में वो डायरेक्ट कूद जाए बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के। और मैं जब देखता हूँ तो सुभनीत का भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कैसे आपने मन बनाया कि अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए कूद जाए? नहीं, देखिए क्या है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक नॉर्मल बहुत किसान फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और दादा भी किसान ही थे। पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है हमारा। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके हितों की आवाज़ कभी ऊपर पहुंची नहीं है। तो मैं पहले से ही, मेरा मन था कि अगर राजनीति में मैं जाऊंगा तो अपने क्षेत्र के गरीब लोगों की, मजदूर लोगों की, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, मैं उनकी आवाज़ ऊपर लेके जाऊंगा। ओके। हाँ। तो अब आपको लगता है कि ब्लॉक प्रमुख ही एक सीढ़ी है ये, कि इसी से मैं अपने लोगों की आवाज़ ऊपर तक ले जा सकता हूँ? सबसे पहले मैं, देखिए हमारे ब्लॉक जो है वो मेरे घर के नज़दीक ही है। तो मैं अपने ब्लॉक में जैसे जाता रहता हूँ, वहाँ देखता रहता हूँ कि जो सरकार से योजनाएं आती हैं, ब्लॉक में सरकारी योजनाएं आती हैं, उसका लाभ ग्रामीणों को और मध्य वर्ग के लोगों को, मजदूर लोगों को नहीं मिल पाता है। जैसे सरकार ब्लॉक में अनाज देती है, अनाज के बीज देती है किसानों के लिए, वो भी वितरित नहीं होते हैं। ब्लॉक में कोई जाके जानकारी करता है कि वो बीज है नहीं है, तो वहाँ सब मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मेरी इच्छा यही है कि मैं अपने ब्लॉक से शुरुआत करूं, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ें, और जो अगर सही पार्टी का नेतृत्व होगा हमें चुनाव लड़ने का, पार्टी सहयोग करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और मुझे जनता पे भरोसा भी है अपने क्षेत्र की कि मैं चुनाव जीत के आऊँगा बहुत मजबूती से। कुछ सोर्स ये भी बताते हैं कि अखिलेश यादव का आशीर्वाद है आपको, और अखिलेश यादव ने आपको पहले ही बोला है कि आप इसके लिए तैयारी कीजिए। और जैसा समाजवादी पार्टी का कल्चर भी है, लोगों को बता दिया जाता है पहले कि आप तैयारी कीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है भी, और क्लियर तो नहीं कह सकते, शीर्ष नेतृत्व की ये बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य है। अगर वो उनकी इच्छा होगी, वो मुझे सहयोग करेंगे और टिकट देंगे तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। आशीर्वाद है या नहीं है? आशीर्वाद तो है। राजनीतिक है या बस ऐसे ही कहने का आशीर्वाद? नहीं, राजनीतिक है, आशीर्वाद है। हाँ, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव बना हुआ हूँ। जो अभी के ब्लॉक प्रमुख हैं वहाँ पे, अभी के
विधायक हैं, अभी के हाँ सांसद हैं। अमरोहा में अगर पूरी की पूरी बात करें तो वहाँ पे 3-4 इंजन सब भाजपा के हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि वो कहाँ कमी रह गई कि अब आपको चुनाव में उतरना पड़ रहा है कि वो ये चीज़ नहीं कर पाए, मैं बदलाव करना चाहता हूँ, इन चीज़ों में बड़ा बदलाव नज़र आता देखिए, आप क्षेत्र में अगर ग्राउंड लेवल पे घूमेंगे है? और ग्राउंड लेवल पे जाके एक बार सर्वे करेंगे, देखेंगे, तो हम्म, वहाँ पे कोई कार्य ऐसा हुआ नहीं है। हम्म, आज भी जनता वहाँ बहुत परेशान है, हम्म, गांव की सड़कों को लेकर, हम्म, जल भराव की समस्याओं को लेकर। भाजपा ने एक योजना चलाई थी कि हर घर जल मिशन योजना, हम्म, उससे भी अभी किसी के घर में जल नहीं पहुंचा है। अभी भी हसनपुर के विधायक हैं महेंद्र खड़गवंशी जी, हाँ, उनकी ही ससुराल का गांव आता है एक, हम्म, वहाँ पे बाई खेड़ा। अच्छा, बाई खेड़े में आज भी मजदूर वर्ग के लोगों को पानी पीने के लिए नल की समस्याएं हैं, जो वो हमारे सामने मुद्दा उठाते हैं कि हमें पानी के लिए नल लगवा दीजिए। मतलब जो अभी के विधायक हैं और हाँ अपनी ससुराल में ही पानी नहीं पहुंचा पाए। हाँ, मौजूदा विधायक हैं भाजपा के, और उन्हीं की ससुराल में बाई खेड़े के अंदर आज भी नल की समस्याएं हैं। ये तो बहुत गजब की बात है, मतलब हाँ जी। ससुराल से इतना कुछ मिल गया है तो वापस भी देना हाँ चाहिए उनको। हाँ तो वहां पे पानी तक नहीं दे पा रहे हाँ, हैं। अभी नल की समस्याएं हैं मेरे पास, लोगों ने मेरे पास शिकायत आई है नल के लिए कि हमारे यहाँ पे नल लगवा दीजिए। तो कोई इसका प्रमाण है कुछ ऐसा कि? हाँ, मेरे पास जो मेरी बात हुई है जिन हम्म, लोगों से, उनके प्रमाण है मेरे पास में। अगर कभी ज़रूरत होगी तो मैं सबूत के तौर पे उन्हें पेश कर दूंगा। अच्छा, हाँ कोई ऐसा, आजकल तो वीडियो का जमाना है, ऑडियो का जमाना है। हाँ, ऑडियो है मेरे पास में। अच्छा, लोगों ने जो हाँ, जो बताया। लोगों ने बताया है मुझे कि पीने के लिए पानी के नल की समस्याएं हैं, हाँ, कि हमारे यहाँ पे नल लगवा दीजिए, हम्म, तो वो प्रमाण है मेरे पास। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता जो ये बीडीसी चुनाव होते हैं सबको इकट्ठा कराना, हाँ फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख बनता है, डायरेक्ट वोटर से वोट लेना मुझे लगता है थोड़ा आसान है, लेकिन जो वोटर से वोट लेके जीत के आए हैं फिर उनको इकट्ठा करना वो थोड़ा मुश्किल टास्क है। तो इसके लिए कुछ सोचा है कि कैसे मैनेज होगा ये सब? देखो, मैं क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, हम्म, मैं अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ हूँ, हम्म, हर गांव से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे हर गांव का लोग, क्षेत्र के लोग सब मुझे सहयोग कर रहे हैं, और बीडीसी मेंबर हर गांव से ही बन के आता है। हम्म, वो जब गांव ही मुझे सहयोग करेगा, बीडीसी मेंबर हमें सहयोग करेगा, हम्म, तो हमें किसी बाहुबल की जरूरत नहीं है। हम्म। तो हमें जनता का सहयोग है, जनता का समर्थन है, और उसी आशीर्वाद पे मैं आगे चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक कड़वी सच्चाई है कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष और बीडीसी के चुनाव होते हैं तो इसमें बहुत सारे बीडीसी और जिला पंचायत अध्यक्ष अंडर द टेबल पैसे की डिमांड करते हैं। हालांकि ये ऐसी कोई चीज़ कभी सामने बहुत कम आती है, हालांकि कहीं आ भी जाती है, लेकिन होता है कि पैसे वैसे की डिमांड रहती है। तो आपके यहाँ भी ये कल्चर है या नहीं है? नहीं, देखो, कल्चर है, लेकिन हम्म, जब क्षेत्र के लोगों का हमारे पास सहयोग है, समर्थन है, बाकी जो आगे समय पे जिस जिस चीज़ की जरूरत होगी वो हम पूरा करेंगे। अच्छा, मतलब हर चीज़ से, हाँ हाँ, पूरा मन बना के चुनाव में उतर रहे हैं। मतलब वो नहीं है पीछे हटने, भाई नहीं नहीं मैं नहीं क्यों बोलूं यार, पैसे की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, पैसे पीछे नहीं, हटने वाला कुछ नहीं है। सब कुछ है भाई। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अब जो हसनपुर के लोग हैं, बीडीसी चुन के आइए और उसके बाद आ जाइए इधर, अब आपकी लॉटरी लगने वाली है। चलिए, एक मजाक का विषय है, हालांकि हाँ जी, हाँ जी। जितना लोग आपसी सहयोग से ही एक दूसरे को चुने और ये पैसे जैसी चीजें जितना जल्दी बंद हो जाए, हाँ, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र और समाज के दोनों के देखिए, लिए अच्छा क्षेत्र है। की जनता का सहयोग और समर्थन ही सब कुछ होता है। हम्म, पैसे से चुनाव होता भी है और नहीं भी होता। हम्म, जनता का अगर समर्थन है तो चुनाव जनता के समर्थन से होता है। बिल्कुल। हाँ जनता जब ठान लेती है कि किसी को चुनना है तो हाँ, तो फिर वो बीडीसी पर भी दबाव आ हाँ जाता है हाँ कि जी, हमने तुम्हें चुना है, अब तुम उनको चुन लीजिए। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 28 वर्ष हुई है। और ये मतलब इतना कैसे सोच लेते हैं कि 28 वर्ष में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं सुबह, फिर दोस्तों में बैठ रहे हैं, शाम को 4 बियर पी रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, यही सब तो चलता है। देखो, मुझे इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है। हम्म, मैं देखता हूँ कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को मैंने देखा है। हम्म, बचपन से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि क्षेत्र के लोगों की, गरीब लोगों की हम्म, समस्याओं को नहीं सुना जाता है। हम्म। तो मैंने तभी ये सोचा है कि जल्द से जल्द अपना जितना हो सकता है उतना करेंगे। लेकिन जैसे देखें, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मैंने बताया आपके यहाँ तीनों चारों इंजन भाजपा के हैं, और जितना योगी जी और भाजपा सरकार कहती है कि हमने बहुत बदलाव किए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव हुए हैं, तो आपके यहाँ भी तो काफ़ी बदलाव होगा, ये आपको कहीं ना कहीं लगेगा नहीं कि आप समाजवादी से हैं?
नहीं, मुझे तो क्षेत्र में अपना कुछ ऐसा लगा नहीं है कि कुछ खास बदलाव हुआ है। जब अभी आप देखिए कि क्षेत्रों में अगर पीने के पानी के नल की समस्याएं अभी आ रही हैं तो और क्या बदलाव देखेंगे आप। अगर हर जल घर मिशन योजना चला के भी अगर समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है तो और क्या बदलाव करेंगे। लेकिन जो बुलडोजर नीति है योगी जी की, हाँ, और कहीं ना कहीं उसको भी एक एक पक्ष के लोग काफी सराहते हैं और दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है, किसी के घर तोड़ना, किसी को बर्बाद कर देना है। ये इस चीज को लेकर भी लोगों में काफी, दोनों तरफ के लोग इमोशनल हैं। चाहे देखो बुलडोजर नीति कानूनी तौर से सही नहीं है। जो मेरा मानना है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कानून जो सजा दे रहा है वो उस इंसान को मिलनी चाहिए जिसने जो गलत कार्य किए हैं। उसमें आप बुलडोजर चला के किसी का घर नहीं तोड़ सकते। हाँ, ये तो अखिलेश जी भी लगातार कहते रहते हैं। वही लाइन आप बोल रहे हैं। पूरा आशीर्वाद है। लेकिन कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप राजनीति में उतर जाते हैं। बहुत लोगों से आपको इतना ज़्यादा तालमेल रखना पड़ता है, इतना ज़्यादा मिलना पड़ता है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, हर व्यक्ति की नज़र आप पे रहती है और हर व्यक्ति अपनी बात आप तक पहुंचा पाता है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि किसी ने फ़ोन पे कुछ बताया हो, जैसे एक आपने ये बताया कि जो हसनपुर के विधायक हैं उनके ससुराल में पानी नहीं है। किसी ने और ऐसे एक्सपीरियंस कि भाई यार हमारे यहाँ ये चीज़ देखना, अगर हो सके तो हमारे यहाँ। ऐसी बहुत समस्याएं हैं। अभी एक मेरे ही गांव में घरोट में, मैं घरोट गांव का निवासी हूँ, तो हमारे गांव में अभी मैं वीडियो है मेरे पास में गांव की, जिसमें आज भी सड़कें टूटी हुई हैं और गारे की पानी भराव की समस्याएं हैं वहाँ पे। और हमारे गांव के ग्रामीण लोग समस्या से वो होके मुझे वीडियो तक भेजते हैं कि इसका कुछ समाधान कीजिए। गांव के प्रधान हैं वो भी शांत बैठे हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी शांत बैठे हैं, कोई कार्य पे मतलब विशेष ध्यान नहीं। तो आपका मन है कि ये पूरा कर लिया जाएगा अगर आप ब्लॉक प्रमुख चुन? हाँ, पूरा मन है। क्षेत्र जितना भी कार्य होगा वो क्षेत्र में ही करेंगे। तो कुछ ऐसी लिस्ट बनाई है आपने कि कल मैं चुन लिया जाऊं तो मैं ये सारी चीज़ें, प्रायोरिटीज मेरी ये है, मैं इन चीज़ों को प्रमुखता से करना चाहूँगा? देखो, सबसे पहले कार्य मेरा यही है कि जो ब्लॉक में सरकारी कार्य आते हैं, सरकारी योजनाएं आती हैं ग्रामीणों को देने के लिए, तो मेरी सबसे प्रथम यही है कि मैं उन कार्यों को, उन योजनाओं को अपने ग्रामीणों तक, गरीब लोगों तक पहुंचाऊं। सबसे पहले प्राथमिकता मैं इसी चीज़ को दूंगा। और आजकल काफ़ी देखिए, हालांकि जो महिलाएं हैं वो अब अग्रणी लाइन में सबसे पहली पंक्ति में देश में खड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह से ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो पीछे रह जाती हैं, कई कई चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती। कि उनके लिए आपने कुछ सोचा है कि हाँ, अगर मेरा कहीं नंबर आएगा और मुझे लोग चुन लेंगे तो मैं उनके लिए कम से कम एक दो चीज़ें ऐसी कर दूंगा कि हसनपुर की महिलाओं को लगेगा कि हमने किसी अच्छे व्यक्ति को चुन दिया है? देखो, जितना अच्छा होगा महिलाओं के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, उतना मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा करके चलूँगा सभी कार्यों को। और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं कि बीमार होने के बाद में उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया जाता और अस्पताल की सुविधाएं गांव में नहीं मिल पाती हैं। गांव में नाम को अस्पताल खुले हुए हैं लेकिन वहाँ पे कोई जाता नहीं है, डॉक्टर भी नहीं जाते हैं, दवाइयाँ भी नहीं जाती हैं। तो मैं उस पर ही कार्य करूँगा। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी समस्या है जो आपने मुझे बताई कि आज भी जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं वो बहुत सारी बीमारियों को केवल झेलती रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो बता नहीं पाती, और बताती हैं तो मतलब लोकल केमिस्ट से उनको कोई मेडिकल से टैबलेट दे दिया और हाँ, वही मेडिकल स्टोर से कोई टैबलेट ले लिया है, बस ठीक है। लेकिन मैं कार्य करूँगा कि अपने क्षेत्र में जितने गाँव में हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए। डिस्पेंसरी वैन्स अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अवेलेबल कराई जाएंगी तो मैं महिलाओं के लिए सबसे पहले चिकित्सक सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य करूँगा। अच्छा है अगर आप ऐसे ही बदले नहीं तो, अगर चुनने के बाद तो। नहीं, बदलने का क्योंकि इरादा ही नहीं है। नेता बनते हैं फिर भी बदल जाते हैं। नहीं, बदलने का इरादा ही नहीं है। क्षेत्र में कार्य करना है, अच्छा कार्य करने के लिए ही ये कदम उठाया। यूथ के लिए कुछ प्लान बनाया है कि मैं भी युवा हूँ? यूथ के लिए यही प्लान है कि मैं अगर आगे राजनीति में जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे क्षेत्र के, मेरे जिले के जितने नौजवान हैं जो राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, जो बिना किसी सपोर्ट के बेचारे रह जाते हैं, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाती है आगे बढ़ने के लिए, तो मैं उन्हें पूरा सहयोग करूंगा राजनीति में आगे लाने का।
राजनीति में आइए। हाँ कुछ मतलब ऐसे रोड मैप बनाया है कि जस्ट ठीक है कि अभी सोचा है, लेकिन जब मैं प्रॉपर आ जाऊंगा तो तब मैं और ज्यादा चीजें शायद नहीं, करूं। अभी बस सोचा है। अभी सोचा है, हाँ तो बाद में कुछ रोड मैप भी बनाना हाँ, चाहते बाद हैं। में। तो ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब हसनपुर जैसी जगह से युवा चुनकर आएंगे और फिर आगे और युवा, हमारे प्रधानमंत्री ने भी संकल्प लिया कि हम 1 लाख लोगों को राजनीति में लेके आएंगे, यूथ को, और उनको लाएंगे जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, तो उनसे मिलता जुलता संकल्प है आपका। नहीं देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी हम्म खुद चाहते हैं कि मैं युवाओं को राजनीति में लाऊं। हम्म और आपकी हाँ आपकी बार समाजवादी से काफी युवा सांसद चुन के आए हैं। हाँ, काफी युवा चुन के आए हैं, और अ, आगे भी हमें उम्मीद है कि युवाओं को ही ज्यादा पार्टी सहयोग करेगी आगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो समाजवादी पार्टी पे एक एलिगेशन लगता है कि ये एम वाई समीकरण की पार्टी है, हालांकि उसको तोड़ने के लिए अखिलेश जी अब पीडीए का एक नारा दिया है और अब वो पीडीए से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जो एम वाई मुस्लिम यादव वाला एक टैग लग गया था, उससे अब देखिए, जो टैग है उसको भाजपा लेके चलती है, हम्म लेकिन ऐसा है नहीं। जो समाजवादी विचारधारा है वो पीडीए को लेके ही है। हम्म अखिलेश जी का जो विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा है, वो अखिलेश जी का पीडीए को लेके ही है हम्म कि पीडीए से ही हम आगे चुनाव लड़ेंगे और पीडीए को ही आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ बदलाव आपको मतलब, या फिर कुछ ऐसा लगता है जब आप दोनों को पैरेलल रखते हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार, दूसरी अखिलेश जी की उत्तर प्रदेश में सरकार, जब दोनों को आप देखते हैं तो क्या बेहतर लगता है कि अखिलेश जी थे तो ये था और होते तो ये और हो सकता था? जब अखिलेश जी थे तो देखिए, युवाओं को लैपटॉप हाँ जैसी योजनाएं लेके आए थे, हाँ जो उससे पहले भी कोई गवर्नमेंट नहीं लाई थी और उसके बाद भी नहीं लाई है। युवाओं को लैपटॉप देना एक बहुत अच्छी योजना हुई थी, हम्म और जिससे युवाओं ने लैपटॉप से अपनी क्लासेस वगैरह करके हम्म और कंप्यूटर का ज्ञान करके हम्म अच्छी अच्छी पोस्ट पे नौकरी जॉब भी ली हैं। हम्म बहुत मतलब एक छात्र हित के लिए बहुत अच्छा काम था वो। लैपटॉप वाला काफ़ी बढ़िया विजन था, और हाँ जी। बहुत लोगों को मिला कि मैं किसी का सुन रहा था, ऐसे ही कोई हमारी कम्युनिटी से है, एक पॉडकास्ट करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास समाजवादी लैपटॉप मुझे मिला था। मैंने अभी मेरे दोस्त भी हैं हाँ 2-4 जो अभी भी समाजवादी का ही लैपटॉप यूज कर रहे हैं। अच्छा, उस टाइम से हाँ, अभी तक उस चल टाइम रहा से है? अभी भी, हाँ, उसी को यूज कर रहे हैं अभी भी। मतलब चाइनीज नहीं बांटा था? नहीं नहीं, चाइनीज नहीं था। असली लैपटॉप बांटा था। हाँ, अभी भी उसी को यूज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अब की जो अपेक्षाएं हैं, जो वोटर की अपेक्षा है या फिर और लोगों की अपेक्षा है, एक नेता से वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं? लाइक अखिलेश जी सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो वो लैपटॉप जैसी सुविधाएं दे पाए, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे भी कुछ ऐसी अपेक्षा रखने लग जाएं कि भाई इधर से भी कुछ लोगों को, युवाओं को कुछ मिल जाए, कुछ लड़कियों के लिए कोई ऐसा सहयोग हो जाए। तो देखिए, जो सरकारी योजनाएं आती हैं हम्म उन्हें हम क्षेत्र में पहुंचाने का ही कार्य करेंगे, हम्म और समाजवादी पार्टी ऐसी योजनाएं लाती रहती है छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, हम्म जो गरीब लोगों में, मध्य वर्ग के लोगों में हम्म बहुत ज़्यादा सहायतापूर्ण होती है। तो पूरा का पूरा वही समाजवादी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समाजवादी लेकिन विचारधारा। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब इस तरह के चुनाव होते हैं, लोग हालांकि बचते हैं कि ठीक है चुनाव के बाद पार्टी देखेंगे, चुपचाप ये कर लें, क्योंकि कई बार हो सकता है इधर के लोग भी आपके साथ आना चाहें, कई बार उधर के लोग भी आपके साथ आना चाहें। देखिए, समाजवादी विचारधारा से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, हम्म, हम उन्हें जोड़ेंगे अपने साथ में। हम्म। हम समाजवादी विचारधारा वाले ही लोग हैं, हम समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो चुपचाप आना चाहते हैं, अंडर द टेबल में आऊंगा यार, बताना मत किसी को। ये मिलने भी शुरू हो गए होंगे अभी कि यार ठीक है मैं भाजपा में हूँ, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा समर्थन मैं कर दूंगा। नहीं, देखो, जो हमसे जुड़ना चाहता है उसको तो जोड़ेंगे, अब वो चाहे और हम अंडर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। ज्यादा से ज्यादा हाँ, जोड़ने का अब काम। लोग विचारधारा, समाजवादी विचारधारा को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तभी हमसे जुड़ रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि आप काफी सांसदों वांसदों से भी मिल रहे हैं इसी को लेकर। नहीं, वो किस किस से मिले हैं? कि ये किसी को बोला है यार थोड़ा देखना, एक बार अध्यक्ष जी को बोल नहीं, देना है? ऐसा देखिए, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला है। मेरे जो 2-4 सांसद जी हैं जिनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ। बाकी राजनीतिक तौर पे किससे मिलते हैं? हरिंदर मलिक जी हैं, मुजफ्फरनगर सांसद हैं, हाँ। मेरे ताऊ जी हैं, मतलब व्यक्तिगत संबंध है हमारे उनसे, पारिवारिक। अच्छा, तो उनसे मिलते रहते हैं? हाँ, उनसे मुलाकात होती है। उन्होंने बोला है कि भाई तैयारी रख यार, मैं बोल दूंगा, नहीं, मैं बैठा उन्होंने हूँ? ऐसा कुछ नहीं बोला है। हम्म। वो तो जो पार्टी का निर्णय होगा उसी को देखा जाएगा। लेकिन अब जाट समाज से आते हैं,
जाट समाज से शायद पहली बार आज तक कोई हसनपुर से ब्लॉक प्रमुख नहीं हाँ, चुना है। जहाँ तक मेरे ध्यान है, हम्म मेरे इतिहास में अभी तक जितना मैंने देखा है, समझा है अपने क्षेत्र को, हसनपुर ब्लॉक को, हम्म तो अभी कोई मतलब मेरी उम्र में या कोई मेरी जाट बिरादरी से अभी कोई आया नहीं है। आप पहली बार हैं? हाँ, पहली बार मैं ही आ रहा हूँ। तो बहुत चुनौतियां हैं, कैसे मतलब लगा नहीं कि यार अब तक कोई नहीं कर पाया, मैं कैसे कर दूंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, बाकी सब जनता का सहयोग है, समर्थन है। हम्म हाँ। तो कुछ जैसे आपने बताया हरेंद्र जी से व्यक्तिगत संबंध है, ताऊ जी आप उनको कहते हैं, तो वो काफी मतलब उस तरह के मोजी नेता हैं, खुलेपन वाले नेता हैं, जो बोलना है उन्होंने बोल भी दिया होगा आपको, मुझे लगता है उन्होंने कह भी दिया होगा यार नहीं, कि अभी अभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई ठीक है, है। आप आधिकारिक रूप से नहीं बताना चाहेंगे कि अभी उन्होंने। इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। और भी एक दो सांसद की लिस्ट बनाई है कि हरेंद्र जी हैं, इनको तो मैं मैनेज, ये तो कर लेंगे, घर वाली बात है। दूसरा ये एक दो मुस्लिम सांसद है, इनको बोलूंगा यार 4-10 बीडीसी तुम भी बोलना उनको फोन करके। ना ना, अभी ऐसी किसी से कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में ही कार्य कर रहा हूँ और क्षेत्र की जनता का ही मेरे पास समर्थन है, सहयोग है सबका। तो इनसे मिले युवा सांसदों से जो युवा चुन के आए हैं, प्रिया सरोज आई हैं चुन के, इकरा हसन आई हैं, तो एक अलग इम्पैक्ट इन्होंने छोड़ा है आपकी बार, अलग तरह के सांसद आपकी बार समाज में। अब मुलाकात हुई है, लेकिन कभी व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है। कभी नहीं, तो करनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि भाई आपने ऐसा क्या किया कि आप चुनकर आ गए हाँ ऐसे बिल्कुल, माहौल। आगे अभी समय है, अभी सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलते और रहेंगे। वैसे भी फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि इकरा हसन का तो काफी प्रभाव है अब, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में देखें तो इकरा हसन को लोग हाँ, काफी एक चाहते हैं, काफी सुनते हैं, उनका प्रभाव भी काफी है। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और बहुत अच्छा चुनाव जीता भी है, और एक युवा सांसद बन के संसद में पहुंची हैं। हम्म उनका बहुत अच्छा है क्षेत्र के अंदर, और क्षेत्र हित में उन्होंने कार्य किए हैं। उन्होंने, उनके पिताजी ने भी कार्य किए थे, उनके भाई भी कार्य कर रहे हैं, और वो भी आगे बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं अपने क्षेत्र में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका फायदा लेना चाहिए आपको, जो समाजवादी से है तो उनसे बात करिए कि इकरा जी बताइए, हमें भी वो मंत्र दीजिए कि कैसे आपने चुनाव जीता और मेरी कैसे आप मदद करेंगी चुनाव में आगे, क्योंकि नहीं, उनका तो इम्पैक्ट रहेगा आपके इधर का। बिल्कुल, देखो सब पार्टी के लोग हैं, सबका सहयोग रहेगा। तो जब भी बात हो तो, या फिर अध्यक्ष जी से आपके बात हो तो उनसे भी बोलना कि थोड़ा उनको बोल देना। नहीं नहीं, बिल्कुल, देखो पार्टी अगर हमें, मुझे कैंडिडेट बनाएगी, मेरे समर्थन में मुझे सहयोग करेगी, हम्म तो बिल्कुल निश्चिंत है कि पार्टी के सब लोग ही सहयोग करेंगे। लेकिन आजकल एक और चीज है, जब मैं देखता हूँ तो बहुत सारे युवा, जो यूथ है हमारा, वो राजनीति से प्रेरित है और सोशल मीडिया के सहारे अपनी प्रेजेंस भी वो दिखाते हैं कि भैया हम हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो नहीं रह पाते। ग्राउंड पे उनकी, जब हम भी जाके उनके बारे में ग्राउंड पे, जैसे आप अभी यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं, मैंने सोशल मीडिया से आपके बारे में देखा, कई लोगों से बात की, तो आज हमारे चौपाल में आप मौजूद हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग उतने नहीं मिल पाते उनको जानने वाले कि ठीक है यार, वो फेसबुक या नेता बन गए हैं कुछ लोग। तो आपका तो ऐसा नहीं है कि मतलब सोशल मीडिया वाले नेता बन के रह जाएं नहीं, और देखिए, ग्राउंड में। मैं सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करता हूँ। हम्म मैं अपने क्षेत्र में ही ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ हम्म लोगों से। सोशल मीडिया का मैं एक बस चल रहा है। ठीक है, सबका चल रहा है तो हाँ मुझे भी बस, करना हाँ है, कि चल रहा है बस। मतलब मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों की हवाबाजी है या कुछ भी, मतलब इस तरीके से कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि अपने प्रतिद्वंदी से किसी भी चीज में पीछे रहना है। नहीं नहीं, इस तरीके से कुछ नहीं। हाँ। अच्छा लेकिन सोशल मीडिया का यूज काफी है, हाँ, और जितना ज्यादा करेंगे उतना आप दिन में 10 लोगों से मिलते नहीं, हैं जो तो। अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम सोशल मीडिया पर लाते हैं। हम्म हाँ। वही है, क्योंकि आप दिन में 10 लोगों से अगर मिल रहे हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू आप हो सकता है 1,000 लोगों से मिल रहे हैं। हाँ जी। आपकी पोस्ट 1,000 लोगों ने देख ली, 2,000 लोगों ने देख ली, 5,000 लोग, ये पॉडकास्ट आपका ऐसे ही पता नहीं कितने लोगों ने देख लिया, 1 लाख 2 लाख लोगों ने देख लिया। तो सोशल मीडिया काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है। कुछ और ऐसा जो आप बताना चाहें हमारे इस चौपाल के थ्रू की, रोहित भाई ये चीज़ें हैं, इनके थ्रू मैं अब ये सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बात जो आपके हसनपुर से रिलेटेड हो, अमरोहा से रिलेटेड हो? अभी तक तो देखिए, जितना मैंने अपने क्षेत्र के बारे में सोचा था आपको बता दिया है। हाँ, आगे जो अब नई नई बातें लाएंगे आपको बता दिया करेंगे। अपडेट रहेगा क्षेत्र में, सोशल मीडिया से भी हम अपडेटेड रहेंगे। आगे मेरा विचार है कि जिन गांवों में जिस चीज़ की समस्याएं हैं, मैं उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सोशल मीडिया के जरिए से मीडिया में, सरकार में और ऊपर तक इन चीज़ों को मैं पहुंचाऊं। बिल्कुल। और देखिए,
आपसे बात करके अच्छा लग रहा है कि एक कोई युवा हमारे चौपाल में है, और इसी पॉडकास्ट में 2-3 और लोग युवा हैं जिनका पॉडकास्ट हुआ है इसी स्टूडियो में। इकरा हसन का रिसेंट यहाँ पे हाँ, मैंने पॉडकास्ट हुआ था और काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उनको देखा, मिलियंस में लोगों ने उनको देखा। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही युवा हमारे मंच पे आएँ और मंच का भरपूर उपयोग करें। लेकिन आप भी, आपने महिलाओं वाला जो एक बहुत बढ़िया, मतलब एक अच्छा मुझे लगा कि आपने ये चीज़ को चुना कि महिलाओं की जो एक पीड़ा है वो आप सुने। लेकिन यूथ के लिए आप जरूर कुछ ना कुछ ध्यान रखिए, आप खुद युवा हैं यूथ कि को राजनीति में लाने का बिल्कुल कार्य करेंगे, हाँ, निश्चिंत रूप से करेंगे। राजनीति में भी लेके आइए और उनको स्पोर्ट्स में जितना आप बढ़ावा दे सके आप उनको उसमें स्पोर्ट्स में बढ़ावा दीजिए। कि अगर आप ब्लॉक प्रमुख चुने जाने के बाद और पूरे हसनपुर से 10 ऐसे लोग निकाल दें, कोई कबड्डी नेशनल लेवल पे खेल गया, कोई खो खो खेल गया, कोई हॉकी खेल गया, कोई चेस खेल गया, कोई बास्केटबॉल खेल गया, तो देखिए, ऐसे मैं अपने क्षेत्र में युवाओं को बहुत प्रेरित करता हूँ इन चीज़ों को लेके, क्योंकि मैंने खुद आर्मी का फिजिकल क्वालिफाइड हूँ। अच्छा। मैं एक छात्र उम्र के अंदर अपनी, जब मैं कॉलेज में टाइम में पढ़ रहा था और मेरी एज थी वो भर्ती में जाने के लिए, तो मैंने खुद आर्मी का फिजिकल क्वालिफाइड किया है। तो रह कैसे गए फिर? मैं थोड़ा फिजिकली मतलब फिट नहीं था। अच्छा, चेस्ट, हाँ चेस्ट थोड़ा अच्छा, कम था। चेस्ट, हाँ, पतले दुबले से तो हैं हाँ, आप, हाँ। चेस्ट वेस्ट फुल ही नहीं है। 56 इंच नहीं है ना, समाजवादी होगी। चलिए, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इस चौपाल के माध्यम से लोगों तक आपने अपनी बात पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहें तो कोई ऐसी घोषणा कम से कम हमारे पॉडकास्ट से जरूर कर दीजिए, किसी के लिए, युवाओं के लिए कोई ऐसी घोषणा कर दीजिए, कोई स्पोर्ट्स किट हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे उनको भी लगे कि हाँ यार, कि ठीक है, हमारे फ़ायदे की बात हो रही है और हमारे पॉडकास्ट से उनको भी फ़ायदा मिल जाए। आपको तो फ़ायदा मिल ही जाएगा, लोग आपको देख लेंगे, हसनपुर के लोगों को भी कुछ फ़ायदा देखिए, मिलेगा। अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हाँ। अगले बार आपसे बैठेंगे तो बिल्कुल निश्चिंत घोषणा करके जाएंगे। ज़बरदस्ती करवा लूँगा फिर मैं। हाँ, बिल्कुल निश्चिंत करके जाएंगे। चलिए देखिए, हालांकि अभी चुनाव में समय है और चुनाव आते आते बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं तो चाहूँगा जो लोग राजनीति में आते हैं वो यूथ के लिए कुछ ना कुछ करें, कुछ ऐसी घोषणा उनसे करवा लें। नेताओं के पास पैसा बहुत होता है, तो पैसा उनका कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए खर्च करवा दें तो आपके फायदे में चला जाए। लेकिन आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपनी बातें बताई। कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहते हो, कोई रह गई हो? नहीं, अब तो मैंने तकरीबन हो गया हाँ, है। तकरीबन हो लेकिन गया है। देखिए, इनका भी पहला ही ये एक पॉडकास्ट है, इससे पहले इस तरह कैमरा के सामने इन्होंने बात नहीं किया, थोड़ा शाय फील कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे तो जब तक और चीज़ें अच्छी होंगी वो भी खुल जाएंगे। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया जी। अदा करता हूँ। आप ऐसे ही हमें देखते रहिए। चौपाल में फिर एक नया शो होगा, नया गेस्ट होगा, कोई किस्से होंगे, कोई कहानी होंगी। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।